हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एरीज या मेष है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है डेथ का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेथ कार्ड कहता है कि अगर पहले से कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो वो उस स्थिति में आप या तो सुधार देखने को आपको मिल सकता है या आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। ये आप हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वहाँ आप या तो सुधार देखेंगे या उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होते देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इसकी वजह से, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की वजह से अपने अंदर एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति महसूस करेंगे। जो भी आपके सामने बाधाएं आ रही थी अपने हेल्थ को लेकर, उन्हें आप दूर करते हुए दिख रहे हैं। आपको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको जिस तरह से आपकी देखभाल होनी चाहिए थी वो देखभाल आपको मिल रहा है। इसकी वजह से आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे हैं कि जो भी बाधाएं हैं अब रह भी गई है अगर, तो वो आप उसे दूर कर लेंगे या अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अब भी है तो वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। इस तरह का आत्मविश्वास आप में देखने को मिल सकता है। द एम्परर कार्ड कहता है कि स्वास्थ्य के मामले में आपका पूर्ण नियंत्रण अपने आप पर होगा। आप जिस तरह का अपना स्वास्थ्य चाहते थे, ये आप या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी तरह के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते थे या उनके लिए जितनी भी कोशिश कर रहे थे खुद के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो वहाँ पर आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और कैसी भी परिस्थिति रही हो उस पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप डिस्टर्ब रहे हों, या हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा आप सोशल नहीं हो पा रहे थे, लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे थे, खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। ये सारी मुश्किलें आपकी, ये डेथ कार्ड इस बात की श्योरिटी देता है कि जैसे भी जो भी नेगेटिव सिचुएशन या परिस्थितियां बनी हुई थी उन सब का अंत होगा और स्थिति और आपका स्वास्थ्य पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। इसकी वजह से आप अपने अंदर एक नई स्फूर्ति और ताजगी को महसूस करेंगे। आइए देखते हैं करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट को पास्ट में प्लान किया था, लेकिन किसी वजह से उस पर आप काम न कर सके हों या उसे आगे ना ले जा सके हों। तो ये कार्ड कहता है कि ये समय ऐसा होगा कि आप उस अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से आप उसकी एनालिसिस करें, उसका रिव्यू करें।
क्योंकि अब आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि उस काम को, उस प्लान, उस प्रोजेक्ट पर काम करने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इसका मौका आपको ज़रूर मिलेगा। ज़रूरत है कि अपनी सफलता पर आप संदेह ना करें। आत्मविश्वास के साथ अपने उस प्लान, उस प्रोजेक्ट का रिव्यू करें, उसकी एनालिसिस करें और उसे लेकर एक अच्छे प्लान के साथ अपने काम में आगे बढ़ें। आप अपनी सफलता पर किसी तरह का संदेह ना करें। आत्मविश्वास के साथ ज़रूरत है कि उस पर आप आगे काम करें। और ये कार्ड साथ कहता है कि आपकी जो इच्छा है, आपने जो अपने लिए जो सपने देखे हैं, जो आपका ड्रीम है, उस पर एक्शन लेने का ये सही समय है। ये कार्ड कहता है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपनी सफलता को पर विश्वास कीजिए, अपनी योग्यताओं पर विश्वास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। इस विश्वास के साथ अपने काम को शुरू कीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने की इच्छा रखते हों। तो आप में से कुछ लोगों को ये भी मौका मिल सकता है कि आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में वापस आप लौट सकें, वहाँ ज्वाइन कर सकें। इस तरह का मौका आप में से कुछ लोग को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी अपने पुराने कलीग से हो जाए, जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात ना हुई हो सकता है कि आप उनसे मिलने जाएं, या वो आपके प्रेजेंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, जिसकी वजह से आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये समय आपकी सफलता का है, इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने योग्यता पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और उस विश्वास के साथ काम को आगे बढ़ाएं। खुद की क्षमताओं पर या अपनी सफलता पर किसी तरह का डाउट क्रिएट ना करें। ये एक्शन का टाइम है। और साथ ही ये कार्ड कहता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस समय आप जो भी काम अपने हाथों में लेंगे, ये आपके लिए ये टाइम बहुत आपके लिए फेवरेबल है। वहाँ आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। वहाँ ये कार्ड कहता है आपकी सफलता निश्चित है। ज़रूरत है कि आप अपने आत्मविश्वास के साथ और एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप अपना काम शुरू करें और आगे बढ़ें। साथ ही ये कार्ड कहता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये प्रोफेशनली आपकी इस सफलता की वजह से आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी भी आप गेन करेंगे। आपके लिए जिस समृद्धि की आप इच्छा रखते हैं या फाइनेंशियली जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी भी आपको आपकी इस सफलता के साथ मिलेगी। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आपके काम में मददगार आपको मिलेंगे। किसी भी प्लान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के आप लोगों से सहयोग की इच्छा करते हैं या ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये समय आपके लिए हर तरह से फेवरेबल है। ज़रूरत है आपके एक्शन लेने की। आप जो भी करना चाहें, जो भी काम शुरू करेंगे, उसका एक सुखद परिणाम आपको मिलेगा। जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने इस प्लान को या प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं। इसकी वजह से आप अपनी मानसिक शांति ना खोएं। इस बात के आपको सलाह दे रहा है।
आप रेस्ट करना ना भूलें। अपने बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें जहां आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकें या कुछ समय आप शांति में बिता सकें, नींद पूरी कर सकें। ऐसा अपना ख्याल आपको रखना इस वक्त ज़रूरी है ताकि आप अपना 100% अपने काम में दे सकें। तो यहाँ आप में से कुछ लोग के लिए सलाह है कि अपने बिज़ी शेड्यूल में आप खुद के लिए रेस्ट का समय ज़रूर निकालें, अपना ख्याल रखें। आइए देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड आया है द एम्परर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, एस ऑफ वैंड्स। द एम्परर कार्ड कहता है कि लव लाइफ में आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपका इस रिश्ते पर पूरा कंट्रोल होगा। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस समय आप दोनों एक दूसरे को पहले से भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे आप एक दूसरे के साथ हर मामले में आप सहयोग करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। द चैरियट कार्ड कहता है कि जिस तरह के आप अपने लव लाइफ में प्रोग्रेस देखना चाहते थे या जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे, वो स्टेबिलिटी, वो प्रोग्रेस आपको अपने लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे रहे हों कि जिनके लव लाइफ में पिछले कुछ दिनों से किसी तरह के कोई प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये द एम्परर कार्ड कहता है कि अब स्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। जो भी समस्याएं थी आप उन्हें दूर करने में सफल होंगे। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कोई समस्या थी तो उसका आपको समाधान मिल जाएगा, या आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी क्लियर हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। द चैरियट कार्ड कहता है कि आप आपके लव लाइफ में जहाँ पर किसी तरह का इम्बैलेंस था तो अब वो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और आप दोनों की सोच मिलने लगेगी। इसकी वजह से आपका लव लाइफ अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे से अगर किसी वजह से आपके विचार नहीं मिल रहे थे तो इस समय में आपकी कोशिशों से आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और आप दोनों एक दूसरे की विचारों के साथ, सहमति के साथ अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत इस समय उत्साहित हैं। जो भी प्रॉब्लम थी उसके सॉल्व हो जाने की वजह से आप बहुत इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशनेट हैं और अपने रिश्ते में आप एक नई तरह की ताजगी आप देख रहे हैं। इसकी वजह से आप इस समय आत्मविश्वास से भरे हैं। जैसा कि ये द एम्परर कार्ड कहता है, आपको अपने रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है। आप अपने पार्टनर पर आप गर्व महसूस करते हैं या आपका पार्टनर आपकी पर्सनालिटी जैसी है उस पर बहुत गर्व महसूस करता है। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर उत्साहित हैं और आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। किसी भी तरह का आप उन्हें गिफ्ट दें या किसी वेकेशन पे ले जाएं, इस तरह की आपकी इच्छाएं हो सकती है। आप अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उनको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो भी एक्शन लेना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं।
आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द फूल का, जिसे क्लैरिफाई किया है मलिका ऑफ कॉइन्स। दरविश, ये हर्मिट कार्ड है। शाह ऑफ कॉइन्स। द फूल कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने मलिका ऑफ कॉइन्स और शाह ऑफ कॉइन्स कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे थे कि और खुद के आगे बढ़ने को लेकर आप डाउट अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं पर कर रहे थे। आप फैसला नहीं ले पा रहे थे कि इस काम के लिए एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए। तो द फूल कार्ड कहता है उन विचारों से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अब आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप अब बिना परिणाम की चिंता किए हुए या बिना रिज़ल्ट को समझते हुए आप सिर्फ अब एक्शन ले लेना चाहते हैं, उस काम में रिस्क लेना चाहते हैं। आप अपने अंदर से हर तरह की चिंता या फिक्र को छोड़कर आप अपने काम के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ये दरविश का कार्ड कहता है कि आपने अपने काम के रिज़ल्ट को आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है। ईश्वर या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनके फैसले पर आपने छोड़ दिया है। आप अब सिर्फ अपने काम के लिए एक्शन लेना चाहते हैं और बाकी आपने ईश्वर पर छोड़ रखा है कि वो आपको किस तरफ ले जाएंगे। इस तरह की आपकी सोच हो सकती है इस समय। ये मलिका ऑफ कॉइन्स और शाह ऑफ कॉइन्स कहता है आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही होगा। इसकी वजह से आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आया है या जितनी भी आप नेगेटिव थॉट्स को पीछे आपने छोड़ा है, इसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाएंगे और उस फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ या तो बढ़ सकते हैं, जहां आपके लिए सुख समृद्धि है, जहां आप जिस तरह के अपने लिए लाइफस्टाइल चाहते थे या जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी चाहते थे वो आपको मिल सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने फाइनेंस, अपने फैमिली लाइफ का टेंशन को इन सब को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी इच्छा हो सकती है कि इस समय आप अपनी सांसारिक जो भी चीज़ें हैं उनसे आपका मन हट कर आप सिर्फ ईश्वर या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनका आप ध्यान करें। अपने प्रेयर्स में आप समय बिताना चाहते हैं या अपने किसी तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो इस वक्त आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाकी तमाम काम जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे हटकर आप इस समय अपना कुछ समय आप ईश्वर के या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनके ध्यान में लगाएं। आप दरविश का कार्ड साथ ही कहता है कि इस वक्त आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस डिवाइन एनर्जी से या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनसे आप एक तरह का कनेक्शन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उनसे कनेक्ट हैं। इस तरह की आप में से कुछ लोगों को फीलिंग आ सकती है। ये आपके आध्यात्मिक तौर पर स्पिरिचुअली आपके प्रोग्रेस का ये टाइम है। तो बहुत लोग आप में से कुछ लोग फाइनेंस की तरफ अपना फोकस करेंगे और कुछ लोग आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे।
आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके लिए कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन। ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप कुछ संकेतों को पहचानें। ये संकेत हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये दरविश या द हर्मिट का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को इस तरह के संकेत मिल सकते हैं कि ये आपकी कॉलिंग हो, कि आपको जैसे ईश्वर से कनेक्ट होना है या उस शक्ति से कनेक्ट होना है। आपको उस तरफ आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि किसी तरह के संकेत मिले। ये आपके लाइफ के दूसरे फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये दरविश का कार्ड है, ये हर्मिट का कार्ड है जो कि डिवाइन से कनेक्ट होने को दर्शा रहा है। इसलिए ये कार्ड यहाँ पर ज़्यादा इसके साथ सार्थक बैठता है कि लुक फॉर अ साइन, कि कुछ संकेतों को पहचानें। अगर किसी तरह के आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो उन पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।